रिमझिम, 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 रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम क्या हुआ है? रिमझिम तुम्हें चोट लगी है क्या? अरे रिमझिम, रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम, 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 रिमझिम में पानी। रिमझिम, 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 रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम आंखें खोलो। हाँ, ये पानी पियो, पानी पियो। तुम ठीक हो? हाँ? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? क्या थोड़ी ना बुलाया था तुम्हें मिलने के लिए? हाँ, क्यों आई थी यहाँ पर? शोरूम की लाइट ऑन थी, वो ऑफ करने के लिए आई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। क्या करती रहती हो ये सब? हमें ऐसा लगता है कई बार ना तुम ये एक्सीडेंट्स को खुद इनविटेशन देती हो कि हाँ भाई मेरे पे आकर मुझे मार दो। क्या पागलपंती है ये? हमें लगता है कि सारा काम काज छोड़कर 24 घंटे तुम्हारे पीछे घूमे, तुमको देखे कि तुम ठीक हो कि नहीं। थोड़ा देख कर नहीं कर सकते हो? क्या जरूरत थी इतनी रात को यहाँ पर आके स्टोर रूम में लाइट बंद करने की? मत आया करो फिर मेरे पीछे घूम के। मैंने आपकी हेल्प मांगी, क्यों बचाते हो मुझे हर बार? बेकार में महान बन जाते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो। और मैं कोई एक्सीडेंट को इनविटेशन नहीं देती हूँ। अब इत्तेफाक से मेरे साथ ऐसे एक के बाद एक हो रहा है तो मैं क्या करूँ? जो बार बार होता है ना वो इत्तेफाक नहीं होता है रिमझिम। आपको क्यों मेरी इतनी चिंता हो रही है? अगर कुछ हो भी गया तो अविक को प्रॉमिस किया हम कि तुम्हें कुछ नहीं होने दें। और अगर तुम्हारे सर पे इतना ही भूत सवार है ना कुछ कराने का तो बाहर जाकर करो, इस महल में नहीं। जब तक तुम इस महल में हो ना 24 घंटे निगरानी रखेंगे तुम पर, समझी? और दोबारा ऐसी बात मत करना। चलो खड़ी हो। ठीक हो? चलो। थैंक गॉड आज बच गया मैं। और मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा रिमझिम को सच्चाई बताने के लिए। प्रताप चाचा, ये रायगढ़ वाली प्रॉपर्टी की डील एक हफ्ते पहले क्लोज हो जानी चाहिए थी। अरे समीर बनना वो क्या है कि आपके शादी ब्याह में सारे लगे हुए थे तो थोड़ा काम ऊपर नीचे हो गया है। तो आप जानते हैं ना मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं। अरे आपने बोल दिया अब कुछ नहीं, चिंता मत करो है? तो बस जितना जल्दी हो इसे प्लीज करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। काम काम हाँ, काम जी बस जैसा आ काम। गए। काम करा लो बस हमारे लाडले से। नई नई शादी हुई है आपकी, अब आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। बुआ आप जानती है ना ये वीरगढ़ हमारी पहली प्रायोरिटी है। अरे राजा सा जी सा एकदम ठीक कह रही हैं। आप थोड़ा सा आराम कर ही लीजिए, बाकी काम धाम के लिए आपके चाचा सा है ना। थैंक यू चाचा सा। लेकिन ये राजगद्दी अविक की है और जब तक वो इस पे बैठने लायक नहीं बन जाती इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसका काम किसी और को नहीं सौंप सकते। चाचा सा को नहीं तो रानी सा को सौंप दीजिए। हम अमायरा की बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी है वो, अब क्यों ना उन्हें वीरगढ़ की रानी सा घोषित कर दिया जाए सबके सामने। अब आप लोग कहीं जा तो रहे नहीं हैं, तो फिर यही सही समय है, विधि करके अमायरा को रानी घोषित कर देते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर राजगद्दी की ओर प्रस्थान कीजिए। जैसा आप ठीक समझो। ठीक है, तो हम कुलगुरु सा को बुलाते हैं। अरे हाँ जी जैसा पुरोहित सा को बुला लीजिए। वो क्या है ना कि दिखा भी लेंगे। जब से वो कार्तिक हमारे सारे गहने चोरी करके ले गया है ना तो हमारे दिल में ना खलबली मच रही है। क्या पता पूजा पाठ से गहने वापस मिल जाए। हाँ सही कह रहे हैं आप। रोहित जी को बुला लीजिए, हमें उन्हें रिमझिम की कुंडली भी दिखानी। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं उसमें। अगर समीर पन्ना ने कुलगुरु सा को रिमझिम की कुंडली दिखा दी तो वो बता देंगे कि रिमझिम पे खतरा समीर पन्ना के साथ शादी की वजह से है।
सारा झूठ सामने आ जाएगा। क्या हो? हाँ सुन रही है ना आप? हाँ नहीं कहा कुछ नहीं। हम बस ऐसे ही ये सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बात के लिए कुलगुरु साहब को क्यों परेशान। छोटी बात नहीं हुआ। रिमझिम अभी बन्ना की बहन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम उसके मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई गिरा दोष तो नहीं है। आप कब से इन सब बातों पर विश्वास करने लग गए? बार बार जब ऐसे हादसे हो तो एक बार पता करने में क्या ही हर्ज है। रानी माँ भी कुलगुरु को बहुत मानती थी, आप भी उन्हें मानते। एक बार अगर हमसे पूछ लेंगे तो हमारे मन का डर दूर हो जाएगा। ऑपरेशन सच का पहला स्टेप लेने का टाइम आ गया। आप बुला लीजिए। प्रेम बुआ, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। आप ना ही कुछ खा रही हैं ना ही कुछ पी रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको अपने पति की इतनी ही याद आ रही है तो फिर आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? नीचे कॉल कीजिए राजवीर को, उनसे बात कीजिए। सोचिए मत बुआ सा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो पता चलेगा कि आप दोनों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गए। हेलो वीर। तुमने फोन क्यों किया प्रेम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सो सॉरी प्रेम बुआ, लेकिन हीरे को भी तो चमकने से पहले चोट खानी पड़ती है ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका प्यार और आपकी आंखों की खोई हुई चमक को लौटा कर रहूंगी। रूबुआ सर, हमारे साथ रहिए। यहाँ बैठिए। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज रहते हैं। आपको हमसे शिकायत है कि हम आपका ध्यान नहीं रखते। रिमझिम का स्वयंवर कराया लेकिन आपसे एक बार पूछा भी नहीं, मगर अब और नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है आपके लिए। हम चाहे ना रूबुआ से तो उस राजवीर को आज गोली मारते हैं, मगर नहीं, उसने आपका दिल दुखाया तो हम उससे भी अच्छा और बड़ा खानदान का रिश्ता आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि हम उसे भी दिल की चोट पहुंचे। उसे भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। क्या हुआ रूप बुआ सा? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको शादी नहीं करनी है? क्या बात कर रही हो रिमझिम? क्यों नहीं करेंगे रूप बुआ से शादी? वो तुम्हारी तरह नहीं ना जो दो दो शादियों का ड्रामा करे। क्यों रूप बुआ से? ये देखिए, लड़का रॉयल फैमिली से, नरसिम्हागढ़ का राजा है, अभी यूएसए में, हैंडसम है, अमीर है, बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, जैसा आपको चाहिए। लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन आई एम श्योर कि रूप बुआ सा ना हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिल में तो राजवीर बसता है ना। हाथ धोकर पीछे जो पड़ी है अपनी ही बहन का घर तुड़वाने में, मुझे नहीं लगता ये हाँ करेंगी। सुभान, संभाल कर बात करो रिमझिम। ये तुम कॉमनर्स में होता होगा, हम रॉयल्स के ऐसे संस्कार नहीं है, समझी? और ये टीवी सीरियल्स वाले ड्रामे ना हमारे महल में नहीं होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर रूप बुआ सा हाँ क्यों नहीं कर रही है? हाँ, इससे तो यही प्रूव होता है कि हम सही और आप गलत। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें तुम्हें ना कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एंड सेकेंड, रूप बुआ से शादी करेंगे। इन्हें राजवीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट हम तो प्रेम बुआ से कभी डिवोर्स कराने वाले हैं उसके साथ। आप हमारे साथ चलिए रूप बुआ से, झूठे के सामने बात करने का कोई फायदा नहीं है। जाओ जाओ, लेकर जाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे घर तोड़ने वाली बुआ हाँ करेगी। चलिए बस। ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस, आई प्रॉमिस। बुआ माँ, अगर कुलगुरु से आ गए तो सारा भांडा फूट जाएगा। समीर हमसे नफरत करने लगेगा, कहीं वो हमें घर से ना निकाल दे।
कितना बड़ा धोखा। तुम पर ट्रस्ट किया था हमने रिमझिम से भी ज्यादा, पर गलत थे हम। और रिमझिम हमेशा सही। निकल जाओ हमारे महल से। क्या हो गया? क्या हुआ हमारा? बुआ माँ समीर हमें मार डालेंगे, कुछ कीजिए आप। मुझे नहीं बनना ये रानी वानी, मुझे बस इस महल में रहना है, हमें हमारे समीर के पास रहना है, कुछ कीजिए ना आप बुआ माँ प्लीज। चिंता मत करो, हम वही सोच रहे थे। समीर बन्ना को सब कुछ तो तब पता चलेगा ना जब कुलगुरुसा खुद आएंगे यहाँ। हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, उनकी जगह किसी किराए के पंडित को बुला लेंगे जो वही बोलेंगे जो हम उनसे बोलने को कहेंगे। बुआ माँ, इस काम के लिए एक परफेक्ट इंसान है हमारे पास, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूँ। हाँ, पर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, पक्का। हाँ है प्रताप साहब, आपको ना एक गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। क्या चंचल रानी? मायरा को रानी घोषित करने वाली विधि ना आज होने वाली है। अब वो असली रानी बनने वाली है, असली रानी। पर चंचल रानी एक बात बता, इस गैस पे तो कुछ रखा नहीं है, तो फिर ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? धुआं निकल रहा है, धुआं। सुनिए ना, अब नकली रानी का खेल खत्म। हमारी कमर का वाईफाई तोड़ दिया, कनेक्शन नहीं आ रहा है। हेलो प्रताप सा कॉल है। अरे चंचल रानी, रिंगिंग रिंगिंग प्रताप सा रिंगिंग। अरे तेरे बिना लग रहा नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, कभी थप्पड़ खा लेती है, कभी नीचे गिर जाती है। लगता है कुंडली दिखानी पड़ेगी तेरी भी कुलपुरोहित जी को। बस टाइम हो गया, कुछ सेकंड जा रहा है। जजी सा, अरे क्या बात जजी सा, आई नहीं अभी तक? हाँ, कुलगुरु जी नहीं है अभी तक। कुलगुरु सा नहीं आ रहे बच्चा, हमारी बात हुई थी उनसे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी जगह पे अपने योग्य शिष्य को भेज रहे हैं। अच्छा, चलिए गुरुजी आ भेजिए। गए। आ गए। हम आ गए। कुलगुरु जी की तबीयत कैसी है? अभी वो विश्राम कर रहे हैं। ये एक्टर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बस कुछ गड़बड़ ना कर दे कहीं। चिंता मत कीजिए बुआ, सालों से नाटक कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ, इन्हें लग रहा है कि ये इनका लाया हुआ एक्टर है। इन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि पंडित की वेश में मैं हूँ, रिमझिम को उसकी असली शादी का सच बताने के लिए। जो काम रात को नहीं हो पाया वो अब पूरा करूंगा। आइए गुरुजी, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। पहले आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद रानी घोषित करने की विधि शुरू करते हैं। इसी बहाने हम आपकी सेवा भी कर पाएंगे। समीर बन्ना, आप जरा आइए हमारे साथ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। तू भी आ जरा हमारे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। रिमझिम, ये गुरुजी तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, तुम इनसे पूछो ना उस दिन क्या हुआ था, ये जरूर बताएंगे। और दीदी, वो चोर कार्तिक के बारे में भी बता देंगे कि वो सब चोरी करके कहाँ भागा है। अरे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को क्यों परेशान करना है? हाँ, तुम दोनों हो ना मेरे संग, एंड आई एम श्योर हम तीनों सब कुछ पता कर लेंगे।
कैरेक्टर से बाहर मत आना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना, जब समीर तुम्हें पत्रिका दिखाए तो बोलना है सब ठीक है, कोई दोष नहीं। ओके? और ऐसा छुपाने वाला क्या है इस पत्रिका में? जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। ओके? रिमझिम ऐसे तो अपनी कुंडली देगी नहीं, किसी तरह डिटेल्स निकलवानी होंगी। क्या है? देख के नहीं चल सकते हो? एक सेकंड। एक सेकंड। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तुम पक्का लिब्रा यानी तुला राशि में से हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो। ओ हेलो, उल्टा चोर कोतवाल कोई डांटे, मैं लड़ती हूँ, आप लड़ते हो मुझसे, लड़ाकू कहीं के। देखो अभी भी लड़ रही। अच्छा चलो, लिब्रा नहीं तो कन्या, हर चीज में नुस्ख निकालने होता ना तुम्हें, है ना? स्कॉर्पियो, 7 नवंबर स्कॉर्पियो में, समझे? 7 नवंबर स्कॉर्पियो। तभी क्या तभी? नहीं मतलब जयपुर से हो, स्कॉर्पियो भी हो, हमेशा अपने नाखूनों से नोचने के लिए तैयार रहती हो, हमारे पीछे भागती हो, इसका मतलब तुम रात को 12 से 2 के बीच में पैदा हुई होगी, राइट? हाँ राजा साहब, हाँ। आप कब से भविष्य बताने वाले तोते बन चुके, बट आई एम सो सॉरी, आपकी जितनी भी कैलकुलेशन थी ना वो गलत थी। अच्छा? मैं सुबह के 6 बजे 31 मिनट पर पैदा हुई। सुबह के 6 बजे 31 मिनट पे, हाँ। स्कॉर्पियो 7 तारीख को। गलत थे। अब हटो मेरे सामने से। सॉरी सॉरी, मेरा काम खराब कर दिया, बदतमीज। ये कहाँ? अभी तो यहीं पर थे। ये क्या सिर्फ लड़ने आते हैं? गुरुजी, हमें रिमझिम के बारे में कुछ पूछना था आपसे। इसलिए समीर ने मेरी बर्थ की पूरी डिटेल्स पूछी। रिमझिम का जन्म 7 नवंबर, स्कॉर्पियो राशि, जयपुर में 6:31 को हुआ है। कितने चालाक हैं आप, झगड़ने के बहाने मुझसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। तुमसे सीधे ढंग से मांगते तो देती नहीं ना तुम। अगर ढंग से मांगते ना तो शायद दे भी देती, लेकिन आपको तो टेढ़ा रास्ता चुनना है। क्या है ना, टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बिहेव करना पड़ता है। देखिए गुरुजी, पिछले कुछ दिनों में रिमझिम के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं ना, कभी इसके सर के ऊपर पंखा गिरते गिरते बच जाता है, तो कभी अलमारी इसके ऊपर गिर जाती है। कल रात की बात है कि सारे के सारे गद्दे स्टोर रूम इसके ऊपर गिर गए। इसकी कुंडली में कौन सा ऐसा दोष है, एक बार आप अगर चेक करें तो। समीर पन्ना, आपको नहीं पता, दोष रिमझिम की कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में है। एक और बुरी आदत है इसकी गुरुजी, ये लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। अभी हाल फिलहाल में कार्तिक नाम के एक आदमी पर ट्रस्ट किया था, धोखा देके बेहोश करके सारे गहने लेकर चला गया। इसे कुछ याद भी नहीं है, हो सकता है कि उसने कुछ किया। उठाइए इससे उसने। देखा देखा समीर बन्ना, कैसे उस कमीने कार्तिक का कांड सुनते ही गुरुजी के हाथ से भी सामान गिर गया नीचे। अरे गुरुजी, छोटी मोटी चोरी नहीं थी, 4 करोड़ के गहने थे हमारे, 4 करोड़ के। बात गहनों की नहीं है प्रताप चाचा सा, बात धोखे की है। आप देखिए गुरुजी, क्या दोष है इसके कुंडली में। और ये एसएस क्या कह रहा है? मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस है। पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे मन में क्या है? वो तुम्हारा मित्र था या शत्रु? पता नहीं गुरुजी, लेकिन मैं तो उसे अपना दोस्त जैसा ही मानती थी। पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वही बात। हाँ वही बात, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि कार्तिक ने चोरी नहीं की। वो ऐसा नहीं है जितना मैं उसे जानती हूँ। और वो जो सबूत, वो सारे सबूत जो उसके खिलाफ हैं, उसका क्या? ठीक, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो,
लेकिन जिस दिन हम उस धोखेबाज को पकड़ेंगे ना, तब तुम्हें विश्वास होगा। उस कमीने को ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर वो सही निकला तो? तुम भी इम्पॉसिबल हो ना एकदम। समीर, आप चेक कीजिए गुरुजी, इसकी कुंडली में क्या दोष है। वैसे भी हमें इसकी कोई खास परवाह नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ इसीलिए पूछ रहे। मायरा, हम तो कह रहे हैं ना, लगे हाथों तुम भी अपनी कुंडली दिखा दो। वो क्या है ना, जब से आपकी शादी हुई आपके ग्रह इतने भारी हैं, आपसे एक भी रस्म नहीं हो पा रही है। और वैसे भी राजा सातो आपसे ज्यादा उस बंजारन की चिंता करते हैं। हमारी घटना के अनुसार कोई गंभीर दोष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, बस बुरे साए का प्रभाव है। आप चिंता मत कीजिए, हम इसका निवारण कर देते हैं। ये रक्षा पोटली है, मंत्र शक्ति से सिद्ध है। इसे अपने कक्ष में ले जाकर ही खोलना, ये तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करेगी। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ? अब ठीक तो? ठीक है। ओह नो, अगर इन सब के सामने मेरा मेकअप निकल गया तो एसएस तो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं, कैसे बचूं मैं इनसे?